हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी जो न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्लास 6 हिंदी की, उसमें जो पोएम 7 है जलाते चलो, जो कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखी है, तो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। जलाते चलो, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की ये कविता है। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित, वह की जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशा सी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो हमने लाइनें पढ़ी हैं, इसमें जो कवि है वो हमें यह संदेश दे रहे हैं कि प्रेम और स्नेह के दियों को जलाते रहना चाहिए ताकि किसी दिन अंधकार को मिटाया जा सके। धरा धरती, अंधेरा अंधकार, स्नेह प्यार, जलाते चलो। अब यहाँ पर चलो मतलब निरंतरता के लिए है। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। मीन्स कवि ने हमें ये संदेश दिया है कि प्रेम और स्नेह के दियों को जलाते रहना चाहिए ताकि किसी दिन अंधकार को मिटाया जा सके। कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा मतलब किसी दिन तो जो है अंधकार मिटेगा, और ये तभी मिटेगा जब प्रेम और स्नेह के दिए हम जलाते रहेंगे। भले शक्ति विज्ञान में नहीं है निहित, वह की जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशा सी। अमावस होता है बिना चांद की रात। अमावस है बिना चांद की रात। तो इस कविता में कवि ने विज्ञान की शक्तियों की तुलना स्नेह और प्रेम से की है। इन पंक्तियों में कवि ने विज्ञान की जो शक्तियाँ हैं उनकी तुलना स्नेह और प्रेम से की है। कवि कहते हैं कि विज्ञान में इतनी शक्ति है कि वह अमावस की रात को पूर्णिमा की रात में बदल सकता है। कवि कहते हैं कि विज्ञान में इतनी शक्ति है कि वह अमावस की रात को पूर्णिमा की रात में बदल सकता है। भले शक्ति विज्ञान में निहित है कि वह जिससे अमावस बने पूर्णिमा से। ये बात मैंने आपको बता दी है। इन दो लाइनों का मतलब होता है कि विज्ञान में इतनी शक्ति है कि वह अमावस की रात को पूर्णिमा की रात में बदल सकता है। फिर आगे, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशा सी। लेकिन आज के समय में दिन में ही अमावस की रात जैसा अंधकार छाया हुआ है। कवि कहते हैं कि आज के समय में दिन में भी अमावस की रात जैसा अंधकार छाया हुआ है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन 4 लाइनों में कवि ने कहा है कि विज्ञान की शक्तियाँ जो है उनकी तुलना स्नेह और प्रेम से की है। विज्ञान में इतनी शक्ति है कि वह अमावस की रात को पूर्णिमा की रात में बदल सकता है। लेकिन आज के समय में दिन में भी अमावस की रात जैसा अंधकार छाया हुआ है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में मतलब क्यों आज संसार में दिन में ही जो है मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही है अमावस निशा सी। इसका मतलब यही है कि आज के समय में दिन में भी अमावस की रात जैसा अंधकार छाया हुआ है। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। कवि कहता है बिना स्नेह के विद्युत से जलने वाले दियों से मार्ग नहीं मिल सकता। कवि कहता है कि बिना स्नेह के विद्युत यानी बिजली से जलने वाले दियों से मार्ग नहीं मिल सकता। इसलिए स्नेह से भरपूर दियों को जलाना आवश्यक है। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा।
तो कवि का मतलब यही है कि जो विद्युत के जो दिए जल रहे हैं वो बिना स्नेह के हैं, बुझाओ इन्हें, यूँ न पथ मिल सकेगा, यूँ न मार्ग मिल सकेगा। तो कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि बिना स्नेह के विद्युत से जलने वाले दियों से मार्ग नहीं मिल सकता, इसलिए स्नेह से भरपूर दियों को जलाना आवश्यक है। आगे है, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बिना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। कवि कहते हैं कि जब पहली बार तिमिर की चुनौती स्वीकार की गई थी तब पहले दीप को जलाया गया था। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। इन 2 लाइनों का मतलब है कि कवि हमें बताते हैं कि जब पहली बार तिमिर यानी अंधकार, तिमिर की चुनौती स्वीकार की गई थी तब पहले दीप को जलाया गया था। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। उस समय तिमिर की नदी को, सरित मीन्स नदी, सरित का मतलब होता है नदी, और अंधकार रूपी जो नदी है तो उसको पार करने के लिए दीप की नाव तैयार की गई थी। तो अंधकार की नदी को पार करने में तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। उस समय तिमिर की नदी को पार करने के लिए दीप की नाव तैयार की गई थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। अब भी हमें उस नाव को बहाते रहना चाहिए, दीप की उस नाव को बहाते रहना चाहिए, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, ताकि किसी दिन तिमिर को किनारा मिल सके। इन लाइनों को एक बार फिर देख लेते हैं। कवि हमें याद दिलाते हैं कि जब पहली बार तिमिर की चुनौती स्वीकार की गई थी तब पहले दीप को जलाया गया था। उस समय तिमिर की नदी को पार करने के लिए दीप की नाव तैयार की गई थी। अब भी हमें उस नाव को बहाते रहना चाहिए ताकि किसी दिन तिमिर को किनारा मिल सके। अब जो आपने पढ़ा है कि तिमिर का मतलब जो होता है अंधकार, और पहले बताया था मैंने यूँ न पथ मिल सकेगा, तो पथ का मैंने मीनिंग आपको बता दिया था मार्ग। तो इस तरह से ये हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है। आगे चलते हैं। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। उजेले का मतलब होता है उजाला, और ज्योति का मतलब होता है प्रकाश। तो कवि बताते हैं कि युगों से अंधकार की शिला पर, कवि बताते हैं कि युगों से अंधकार की शिला पर अनगिनत दियों को जलाया गया है। कवि कहते हैं कि भाई युगों से अंधकार की शिला पर अनगिनत दियों को जलाया गया है। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर मीन्स अंधकार की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, कि अनगिनत दिए जो हैं वो निरंतर जलाए गए हैं। तो कवि का मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि युगों से अंधकार की शिला पर अनगिनत दियों को जलाया गया है। समय साक्षी है, समय साक्षी का मतलब समय ने देखा है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए, और समय ने देखा है कि कैसे अनगिनत दियों को हवा ने बुझाया है। अनगिन मीन्स अनगिनत, अनेक, तुम्हारे पवन मीन्स तुम्हारी हवा ने बुझाए। तो समय ने देखा है कि कैसे अनगिनत दियों को हवा ने बुझाया है। तो इन 4 लाइनों को देख लेते हैं कि कवि बताते हैं कि युगों से अंधकार की शिला पर अनगिनत दियों को जलाया गया है, और समय ने देखा है कि कैसे अनगिनत दियों को हवा ने बुझाया है। युगों युगों से मीन्स अनेक अनेक वर्षों से, तिमिर अंधकार, अनगिनत अनेक, निरंतर लगातार, साक्षी मीन्स जो देखा है, और अनगिनत वही अनेक
और पवन जो है हवा। आगे चलते हैं। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए, वे उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। लेकिन जो ज्योति स्वयं बुझ गई है, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। मगर बुझ स्वयं स्वयं ज्योति जो दे गए, वे उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। लेकिन जो ज्योति स्वयं बुझ गई है, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा, मीन्स अंधकार को उजाला मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है। नमस्कार, क्या हाल है? थोड़ा सा नहीं आए। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। यह दिए और तूफान की कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। इन 2 लाइनों का मतलब है, दिए और तूफ़ान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। मीन्स यह दिए और तूफ़ान की कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। कवि यह भी कहते हैं कि जब तक धरा पर एक भी दिया जलता रहेगा, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक दिन निशा को सवेरा जो है अवश्य मिलेगा। दिए और तूफ़ान की कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। दिए और तूफ़ान की जो ये कहानी है, ये सदियों से चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, यानी जो प्रथम बार जो है दीप की लौ जली थी, स्वर्ण सी जल रही, वो सोने जैसी जल रही है और जलती रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि कभी ये कहते हैं कि जब तक धरा पर एक भी दिया जलता रहेगा, तो किसी न किसी दिन निशा को सवेरा अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर वैसे निशा का मतलब रात होता है, लेकिन यहाँ हम अंधकार मानेंगे कि अंधकार को सवेरा अवश्य मिलेगा। रहेगा धरा पर एक भी यदि, कभी तो निराशा को सवेरा मिलेगा। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, यानी धरती पर एक भी दिया रहेगा तो कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो जब तक धरा पर एक भी दिया जलता रहेगा, किसी दिन निशा को सवेरा अवश्य मिलेगा। दिए और तूफ़ान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी, यानी दिया और तूफ़ान की यह कहानी जो है हम सदियों से चलती आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, यानी प्रथम बार जब जो लौ जली थी दीपक की, वो स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। वो स्वर्ण सी जल रही है और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर एक दिया, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। जब तक धरा पर एक भी दिया जलता रहेगा, किसी दिन निशा को सवेरा अवश्य मिलेगा, अंधकार को सवेरा अवश्य मिलेगा। तो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जो कवि हैं, उन्होंने हमें ये संदेश दिया है कि प्रेम और स्नेह के दियों को जलाते रहना चाहिए, ताकि किसी दिन अंधकार को मिटाया जा सके। अब हम कवि का परिचय देख लेते हैं। अभी आपने जो कविता पढ़ी है, उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं और इनका जन्म 1916 में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 1998 में हुई थी। ये कुछ पाठ से प्रश्न हैं, 1-2 देख लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्या नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है? पहला है भलाई के कार्य करते रहना। सेकंड, दीपावली के दीपक जलाना। थर्ड, बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना। फोर्थ, तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। तो ये है तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। तो ये आंसर आएगा इसका, तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना।
उसके बाद है जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किससे कहा गया है? तूफान से, मनुष्यों से, दीपकों से और तिमिर से। तो मैंने आपको पोएम पढ़ा दी है। पोएम पढ़ाने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वाक्य किससे कहा गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालें ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये पोएम समझ में आई है या नहीं आई है। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में डालें। और ख में है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। अपने मित्रों के साथ चर्चा करें और बताएं कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये पोएम समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।